जो आज मैं इंग्लिश ग्रामर में आपको वॉइस पढ़ाने वाला हूं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में है। बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप पढ़ेंगे, पहले वाला वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग बिना देर किए इसको समझते हैं। एक सेंटेंस बच्चों आप समझ जाए पूरा के पूरे आप इसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले एक्टिव वॉइस, ये क्या हो गया बच्चों, ये ई है बच्चों एक्टिव वॉइस। और यहां पर लिख देते हैं बच्चों पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में पूरे डिटेल्स में बताया हूं, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, मतलब कि इज एम आर लगता है बच्चों। इसको बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बच्चों लगता है V4 लगता है, अब प्लस बच्चों ऑब्जेक्ट लगता है। ओके, अब पैसिव वॉइस में बच्चों अगर इसको चेंज करना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं, जैसे कि ये वाला यहां पर आता है, जैसे कि ये यहां पर और ये यहां पर, और ये जो वर्ब होता है ये भी फ्री होता है। बच्चों ये आपको आता है, आपको पहले से आपको रूल्स बताया गया है, तो इसी रूल के अनुसार आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो इसका है, इसका जो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट से बनता है। क्या से बनता है? ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। बच्चों यहां लिख दिए, क्योंकि इज एम आपको लिखना नहीं है, अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। यही हेल्पिंग वर्ब है रहता है। अब प्लस बीइंग बच्चों क्या रहता है, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये बच्चों जो होता है इसका स्ट्रक्चर है, किसका? पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस ये हो गया तो पैसिव क्या हो गया, ये हो गया। अब हम लोग बच्चों इसको बनाते हैं, कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्या है? जैसे कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चों ये दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है और वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको पहले इसमें पहले चेंज कीजिए। तो ये जो होता है बच्चों, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो बच्चों हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया बच्चों। और ये जो होता है क्या लिखा हुआ, V4, इसको बोलते हैं वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब V1 में आईएनजी लगा हुआ तो इसको V4 बोलते हैं। और क्रिकेट जो बच्चों होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ये सारे जो होता है ये स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। अब फिर से इसको देखेंगे हम लोग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको हम लोग देख लिए पूरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 में आएंगे मतलब V4, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बच्चों जो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं, तो जिस प्रकार से हम क्रॉस किए हैं उस तरह से आपको तो लिखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट हो गया बच्चों। हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ क्या लग रहा है, इज, तो क्रिकेट इज। अब क्या है, बीइंग। अब क्या है बच्चों, प्लस लगा दिए, यहां पर बीइंग हो गया। अब क्या है, V3। अब प्ले है तो यहां पर ईडी लग जाएगा। उसके बाद बाई है बच्चों, और इसके बाद क्या है, इसके बाद दे के बाद हो गया देम, तो यहां पर हो जाएगा दे के होता है देम। ये हो गया बच्चों इसका सही पैसिव वॉइस। एक और देखते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक और सेंटेंस देखते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं बच्चों, आप एक जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आप देख लीजिए,
कैसे होता है? तो देखिए ये क्या हो गया, देखिए समझाता हूं आपको। अब देखिए ये जो होता है ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों, ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये बिंग लग गया, और ये जो बच्चों जो है V3 प्लस ये क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट जो है ये चेंज हो जाता है। ये दे का क्या होता है, देम होता है। बहुत सारे हम आपको बताए थे कि आई का मी होता है, ठीक है, वी का अस होता है, तो यहां पर आपको दे का देम हो गया, ठीक है बच्चों।